हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर सेकंड यानी पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज यानी 2.2 एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दो, थर्ड करवा दो। तो थोड़ा सा वेट करें, बस 2 क्लास रहती है इसकी, इंट्रोडक्शन पार्ट और उसकी एक्सरसाइज। बस 2 दिन और रहते हैं, 2 दिन के जस्ट बाद ही आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज का टॉपिक, हाँ एक बात और, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, पोलिनोमियल के टाइप पढ़े थे हमने। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप पढ़े थे हमने। डिग्री के बेस पे कौन कौन से थे, जैसे कि सबसे पहले था लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा था? लीनियर पोलिनोमियल। अब ये कौन सी होती है? इस टाइप की, ए एक्स प्लस बी, और इसके अंदर कंडीशन थी क्या ए बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसके अंदर था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसके अंदर भी ए। उसके बाद में था क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या थी? ये था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, सॉरी क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। इसके अंदर भी कंडीशन है कि ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी तमाम बातें हमने पीछे पढ़ चुके हैं। और उसके साथ में हम लोग क्या पढ़ा था कि जीरोज क्या होते हैं, क्या पढ़ा था, जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, जैसे कोई एक पोलिनोमियल है, कोई भी एक पोलिनोमियल हो सकती है, जैसे कि पी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है। इसके अंदर x की क्या वैल्यू पुट करें कि पोलिनोमियल को 0 कर दे, वही क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। एक बात और सीखी थी कि क्वाड्रेटिक, जैसे लीनियर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री बोलते थे। तो डिग्री कितनी है लीनियर पोलिनोमियल की, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 1। और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 2। और क्यूबिक की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो मतलब जो भी हाईएस्ट पावर है उसकी, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसकी, उस पोलिनोमियल की उतनी ही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, और जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज निकलते हैं। ये बात में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब किसी भी पोलिनोमियल का और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीरोज को बोलते हैं शून्यक, शून्यक। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, उसके जीरोज और उसके गुणांक के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना हमने। ठीक है, क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा उनके बीच में। तो चलिए, जैसे कि हमने पहले बात करते हैं, सबसे पहले किसकी, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि px इक्वल में, लीनियर पोलिनोमियल की px इक्वल में ax प्लस b की टाइप होती है ना, यही होती है, और a 0 नहीं हो सकता। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि px बराबर में 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले आप इसका जीरो निकाल दो। क्या निकालोगे, जीरो निकालोगे। जीरो मतलब क्या कि px 0 आएगा, px कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब x की वो वैल्यू जो इसके अंदर पुट करने पर पोलिनोमियल को 0 कर दे, वो उसका 0 होता है, वो उसका शून्य होता है। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 बराबर में 0 पुट करना पड़ेगा ना, 0 निकालने के लिए पीछे सीखा था। तो ये इतना देगा, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। मतलब क्या कि x की वैल्यू, x की जो 5/2 वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करने पर इस पोलिनोमियल को 0 बना देगी। ठीक है, यही बात थी। अब देखो, अब हमने सीखना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखना क्या कि ये जो 5 है, ये जो 5 है, देखो माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि x बराबर में या फिर जीरोज बराबर में, 0 बराबर में माइनस का 5/2 आया इसका। ठीक है, तो माइनस ये 5 क्या है, 5 क्या है, देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। इसको क्या बोलते हैं, पहली बात देखो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल हो जाएगा। तो 5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और डिवाइड बाय 2 क्या है, ये 2 क्या है, वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स एक्स कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट तो पता होगा क्या होते हैं कोफिशिएंट, जैसे कि एक्स के जो आगे नंबर लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक्स के आगे लिखा हुआ है वो होता है कोफिशिएंट। ये इसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे b है। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, a है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, इसके कोफिशिएंट होते हैं। तो जीरोज क्या था, माइनस का 5/2 हो गया। वो कैसे निकलता है, देखिए माइनस का कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप, लीनियर पॉलिनोमियल एंड जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, माइनस का कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आगे से आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जैसे कि आप इसको कर रहे हैं, इसको उधर लेके जा रहे हो, जैसे 5 को उधर लेके गए, जैसे ऐसे कर रहे हो ना। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि 7x + 5 है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है 7x + 5 है, तो इसका जीरो निकालना है तो क्या करोगे, 7x + 5 बराबर में जीरो पुट करोगे, तो यहां से कितना होगा 7x बराबर माइनस का 5 है, तो x बराबर कितना होगा माइनस का 5/7, x कितना होगा माइनस का 5/7। अब डायरेक्ट इस फॉर्म में से तो कर सकते थे, कैसे, देखो जीरो कितने हो जाएंगे इसके, जीरो दे देंगे, माइनस का कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये भी तो इसका जीरो होगा ना, होगा। तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा, वो भी सिर्फ पॉलिनोमियल का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोज के बीच में क्या उनका क्या है रिलेशनशिप, क्या है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो जो चीज नोट करने एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अगला हमारा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। तो लेट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि क्या कि px बराबर में क्या होगा ax² प्लस bx प्लस सी, यही होता है ना। और इसके अंदर कंडीशन होती है कि a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया, a 0 होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस सी बचेगा ना, bx प्लस सी बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, फिर कौन सी बचेगी, लीनियर पॉलिनोमियल बचेगी, ठीक है। इक्वेशन बोल रहा हूँ, सॉरी मैं बार-बार पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या बचेगा bx प्लस सी यानी लीनियर पॉलिनोमियल बचेगी, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने कहा कि इसके, देखो एक बात बताओ मेरे को, कल बताया था क्लास में कि इसके कितने जीरोज होंगे, भाई किसी इक्वेशन में कितने जीरोज होंगे हम उसको कैसे देख के बता सकते हैं, ठीक है। बताओ किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे हम उसके देख के कैसे बता सकते हैं, अरे कैसे बता सकते बताओ, अरे डिग्री को देख के, सिंपल, क्या जिसकी भी डिग्री जितनी हो कम से कम उसके उतने ही जीरोज होंगे, जिसकी डिग्री, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 2 है, डिग्री क्या होता था हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 2 हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, इसके शून्यांक भी 2 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसके शून्यांक मतलब जीरोज भी 1 होगा। जब मैंने पीछे निकाला था ना क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर आया था 5/7 आया था वो इधर बड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 2 है तो 2 शून्यांक होंगे, इसकी डिग्री 3 है तो 3 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब है, मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा 2 zeros of polynomial, ठीक है। अल्फा एंड बीटा 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इसके मैं मान लिया कि अल्फा और बीटा 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल आएंगे, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे देखो सम ऑफ द जीरोज, क्या सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a के बराबर, माइनस का b/a के बराबर। तो ये b क्या होता है, a क्या होता है, साफ लिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a और कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, इट्स माइनस b, ठीक है। तो ये होता है। अब उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये तो था सम ऑफ द जीरोज, अब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा, वो कितना हो जाएगा c/a। अब ये c क्या है, c इज द कांस्टेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे c कुछ भी नहीं है, इसका वेरिएबल कोई भी नहीं है इसका साथ में, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b/a और अल्फा इनटू बीटा इज c/a, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं, एक मिनट रुको, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस का, देखो b क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस तो यहाँ पे तो सिर्फ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, डिवाइड बाय ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल में 7x प्लस 10 है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरो फाइंड करो आप एक बार, ये रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे क्या ये सही है या नहीं गलत है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए ना। अल्फा बीटा क्या है, लेट किए हमने, क्या लेट किए थे, लेट दी अल्फा एंड बीटा टू जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो इसका मतलब मैं इसकी क्या निकाल लूं, जीरो निकाल लूं, इसका शून्याङ्क निकाल लूं ना। तो निकालेंगे कैसे, x को जीरो करके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल में जीरो। जीरो पुट क्यों किया है, क्योंकि पॉलिनोमियल के पूरी पॉलिनोमियल को जीरो आना पड़ेगा तभी जीरो निकलेंगे उसके। तो यहाँ से फैक्टर मेथड हमने सीखा था पीछे, और भी सीखेंगे बाद में भी, तो फिर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका फैक्टर कितना देगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस में 2x प्लस में 10 इक्वल में जीरो। तो यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 5, और यहाँ से कितना कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, सॉरी प्लस का 2 कॉमन है, तो x प्लस 5 फिर से बचेगा इक्वल में जीरो। तो यहां से हो जाएगा क्या कर रहा हूं, x प्लस 5 फिर से कॉमन है इसके अंदर, देखो x प्लस 5 इसमें कॉमन है, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2 और इक्वल में जीरो है। तो या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या फिर इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी x प्लस 5 जीरो होगा या फिर x प्लस 2 जीरो होगा। तो यहां से अगर ये जीरो होता है तो यहां से x की वैल्यू माइनस का 5 होगी और यहां से x की वैल्यू माइनस का 2 होगी। तो एक तो आ गया ये वाला, इसको बोल दूं मैं अल्फा, इसको बोल दूं मैं बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ना आपके पास में, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई ना। अब देखो इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं सही है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, पहले ये साइड निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे, चेक करो अल्फा कितना है, माइनस का 5 प्लस में बीटा कितना है यहाँ पे, माइनस का 2, कितना, माइनस का 2। तो एक मिनट को, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करना एक बार, -5 प्लस माइनस का 2 यानी कितना गया, माइनस का 7 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये आई है। अभी b बाय a क्या होता है, माइनस का b बाय a क्या है। तो पहले ना एक काम करना, जो भी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दिख रही है, इसको आप कंपेरिजन करना इस इक्वेशन से, ठीक है, इससे कंपेयर करो। जैसे कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ठीक है, ये है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो जो x स्क्वायर के आगे है वो कौन है, यहाँ पे a है, और x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 1 है। तो a की वैल्यू सिंपल चल गई पता कि a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कौन है, 7 है, यहाँ पे x कोफिशिएंट कौन है, b है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। और इसी प्रकार से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। तो अब निकालो माइनस का b बाय a, माइनस का b बाय a कितना होगा, माइनस का b बाय a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो माइनस का 7 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 ही आना है, तो ये भी कितना होगा, माइनस का 7 होगा। तो यहाँ से भी माइनस का 7 है, यहाँ से भी माइनस का 7 है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की बराबर हो जाएगी। तो ये केस तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड केस बचता है, मतलब ये वाला, इसको वेरीफाई करते हैं। देखो इसको वेरीफाई करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बाई a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, इंटू c की वैल्यू कितनी है, चेक करो यहाँ पे, और इसे भी कभी साफ कर दिया, ठीक है। देखो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 10, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। तो माइनस का 5 इंटू माइनस 2 यानी प्लस के 10 बचेगा, बराबर में 10 बाय 1 यानी 10 आएगा। तो ये भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c बाई a, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई a, तो दोनों केस क्या हो गए, हमने वेरीफाई कर लिए। तो ये था क्या रिलेशनशिप, किसके अंदर, किसके बीच में रिलेशनशिप, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ रिलेशनशिप था, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक हो रहता है, हम क्यूबिक इक्वेशन को और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक है। बीच में एक टॉपिक हो रहा था, ये क्या टॉपिक है, द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है पहले ही,
मतलब ये टॉपिक है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आपको पोलिनोमियल निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो इसने बोला है कि सम ऑफ द जीरोज, क्या सम ऑफ द जीरोज, हमने लेट किया था कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा प्लस बीटा इधर रखे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा इनटू बीटा गिवन है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 3 है, और अल्फा इंटू बीटा 2 है, अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है, क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता था अल्फा प्लस बीटा पिछली स्लाइड में पढ़ा था, वो क्या था, माइनस का b बाई ए था ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, c बाई ए था, यही तो था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ क्या, कि यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं b की, एक बार काम करो, इसको माइनस का मान लो। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, a जाएगा उधर यानी 3a। ठीक है, और यहाँ से देखो a जाएगा इधर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 2a। ठीक है, a और b और c की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो देन a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगी ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जर्नल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होती है ना। तो इसके अंदर एक वैल्यू पुट करो, कितना देगा, x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 यानी 3 पुट करोगे यानी 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक बात और सुनो, ये तो आ गई। अब आपको होगी कि सर आपने तो 1 रख लिया एक की जगह पे, तो यहाँ पर 2 भी तो हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आप 2 रखते हो, देखो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, अगर आप एक ही जगह पे 2 कर रहे हो तो b कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखा यानी 6, और c कितना हो जाएगा यानी 4, c कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर वापस वैल्यू पुट करना, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में, यानी यहाँ पे रखना है 6x, और प्लस में यहाँ पे रखना है c की जगह पे कितना 4, तो ये भी तो एक px है, ये भी तो पोलिनोमियल होगी, बताओ भाई होगी ना, बिल्कुल होगी। ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है, जिनके रूट सम ऑफ द जीरोज -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है, इसके भी है और इसके भी है। तो ऐसी कितनी इक्वेशन, कितनी पोलिनोमियल पॉसिबल है, इनफाइनाइट पोलिनोमियल पॉसिबल है ऐसी। ठीक है, कितनी भी हो सकती है। बेसिकली जर्नल जो एनसीईआरटी में माना गया है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, सिर्फ इसी को सोल्व किया गया है। ठीक है, बाकी किसी और में कुछ नहीं कहा रखा है, सिर्फ इसको माना गया है, आप बाकी मत करना, सिर्फ इसको कर लेना। ठीक है, अब इसका एक तरीका और करना है, पहले ये तरीका नोट कर लो, उसके बाद में एक तरीका और कराता हूँ, जो कि एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके बेस पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए एक फॉर्मूला मेथड हो रहा है, वो आपको बताते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इनटू बीटा, ये दो चीज आपको गिवन है, तो आपको पोलिनोमियल निकालनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, क्या सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहां क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इनटू बीटा इक्वल में 0 रखना है। ठीक है, आप सिंपल वैल्यू पुट कर दो इनकी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 इनटू में एक्स प्लस में अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल में 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल में 0। तो चेक करो, ये वही पोलिनोमियल आ गई ना जो पीछे हमने निकाला था, वही आ गई ना, फर्स्ट वाला टाइप। ठीक है, अब सेकंड इसके अंदर जैसे कि वो कहा था ना मैंने कि बहुत सारी पोलिनोमियल हो सकती है, किसी भी
किसी के बीच सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रखे हो तो उसकी बहुत सारी पॉलिनोमियल हो सकती है। तो जनरली तरीके एनसीईआरटी ने इसका प्रेफरेंस दिया गया है, मतलब पहले वाला ये जो फर्स्ट पे मानती है उसी को मानेंगे पॉलिनोमियल, इस इन दोनों के पॉलिनोमियल ये बनेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट जो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्या है उसके अंदर की रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। लास्ट टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करते हैं जैसे कि पी एक्स इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कंडीशन है कि ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे ए जीरो हो गया तो ये क्यूब वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, जीरो बन गया, तो बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बीच में देखो जीरोस मानने हैं, इसके तीन जीरोस मानने हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो तीन जीरोस निकलेंगे इसके, लेने तो वन निकलेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ, लेट किया मैंने क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा आर थ्री जीरोस, ठीक है, इसके तीन जीरोस हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीन जीरोस है इसकी। तो अब ये बताना है आपको क्या कि इनके बीच में देखो सबसे पहले एक रिलेशन आता है, कौन कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ द जीरोस क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। सिंपल क्या होता है, वही पीछे वाला माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, b यहाँ पे चेक करो, अब b क्या है यहाँ पे देखो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब उसके बाद में एक नेक्स्ट रिलेशनशिप है, वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अगर सम का सम कर दे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, तो क्या होता है, ये होता है c बाई ए होता है, क्या, c बाई ए होता है। c क्या है यहाँ पे चेक करो, c क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों की प्रोडक्ट करने, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसके जीरोस की प्रोडक्ट क्या होगी, वो होगी माइनस का d बाई ए, माइनस का d बाई ए होगा। अब चेक करो d क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर है, माइनस का कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट डिवाइड बाई ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये था रिलेशनशिप किसके बीच में, सम ऑफ अल्फा बीटा और गामा, सम ऑफ द जीरोस एंड उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर।